हाय फ्रेंड्स, SIC एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार पटेल आपका अपने इस SIC यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पिछली वीडियोस लेकर आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारी अधिकतर वीडियो जो है वो UPS RLM पर रहती हैं। जो NRLM से संबंधित वीडियोज़ होती है वो रहती है, लेकिन आजकल जो हम वीडियो लेकर आए आ रहे हैं आज के लिए, जो समसामयिक मुद्दे हैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। आशा है आपको जो वीडियो जरूर पसंद आ रही होंगे दोस्तों। लेकिन जो एक ज्वलंत मुद्दा आजकल बहुत ज़्यादा है उस पर हम चर्चा करने के लिए आज हाजिर हुए हैं। वो मुद्दा है डार्क वेब का। डार्क वेब, जैसे कि आप यहाँ पर अब देख पा रहे हो, डार्क वेब पर आज हम चर्चा करेंगे। एक ऐसी दुनिया जो कि देखने में तो सुनने में बहुत अच्छी है, बहुत से लोग इसमें गए भी, लेकिन जैसे कि आपने पिक्चर में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि खलनायक हमेशा कहता है, जब ड्रग्स की जो दुनिया होती है वहाँ पर खलनायक हमेशा ये कहता है कि आने का रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। फिलहाल बात को यहाँ पर थोड़ा शुरू करते हैं कि डार्क वेब होता क्या है। पहले इसको हम देख लेते हैं। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जो कि हमारी जो सिंपल वेबसाइट्स होती हैं उनसे एक अलग दुनिया है। यानी कहने का मतलब, अगर हम देखें टोटल तो जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जो पूरा इंटरनेट का जो जाल है हमारा, जैसे हम गूगल, फेसबुक, याहू, ये सब जो यूज़ करते हैं, एक हमारे एक ऊपरी सतह के में मात्र पूरे जितने भी वेबसाइट्स हैं उनका 6% मात्र है। और आप समझ सकते हैं 6% कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब असली दुनिया तो डार्क वेब में है, अंधेरे में। कहा गया ही अंधेरा, लेकिन अंधेरा नहीं, वहीं तो असली उजाला है। इसकी चर्चा क्यों हुई, इसको भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अभी बस पिछले दिनों 2-4 दिन पहले ही जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जो है शहबाज शरीफ जो है, उनके ऑफिस से उनकी रिकॉर्डिंग जो है डार्क वेब पर जारी कर दी गई। अब आप समझ सकते हैं डार्क वेब एक, हमने वही आपको बताया कि एक इंटरनेट का स्पेस है जहाँ पर कि बहुत ढेर सारे गैर कानूनी काम किए जाते हैं। तो डार्क वेब ने जो है शहबाज शरीफ की एक रिकॉर्डिंग जारी कर दी, और वो रिकॉर्डिंग लगभग 8 GB की है। अब आप समझ सकते हैं कि 8 GB की जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्ड हो जाती है, वो भी प्रधानमंत्री आवास से, और कोई उसे जान भी नहीं पाता। अब आप समझ सकते हैं कि 8 GB की रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत देर की होती है। ये तो कुछ नहीं हुआ, जैसे ही ये रिकॉर्डिंग जारी हुई थी और शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर अपनी सफाई दे रहे थे, उसी समय डार्क वेब ने पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो है, ठीक है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनकी भी एक रिकॉर्डिंग जारी कर दी। वो किस पर थी, अब वो रिकॉर्डिंग अभी सुनवा नहीं सक रहे हैं आपको, लेकिन फिलहाल हम बता दें। वो रिकॉर्डिंग इस पर, जैसे आपने देखा होगा कि उनकी कुर्सी जब गई थी तो उन्होंने कई बार कहा था कि हमारी कुर्सी जाने में जो मेन हाथ है वो अमेरिका का है, विदेशी ताकतों का हाथ है। तो वो भी वहाँ पर उनकी सेक्रेटरी से बात हुई थी, तो वो भी उनकी प्रधानमंत्री आवास की ही बातें थी। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्या है कि किसने रिकॉर्ड कर लिया कि खुद प्रधानमंत्री आवास के लोगों को भनक तक नहीं लगी कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग पूरी चल गई, और इन लोगों को पता तक नहीं चला। डार्क वेब में इससे ज़्यादा तो तालकत्ता मचा कि डार्क वेब ने ये कहा कि अभी असली चीज़ तो आनी बाकी है। जैसे आप जानते हैं जनरल बाजवा का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। जनरल बाजवा अब कहीं ना कहीं सेना प्रमुख बचे रह गए थे, तो क्या ऐसा तो नहीं कि डार्क वेब सेना प्रमुख की बातों को लीक करने वाला है। यानी कहने का मतलब डार्क वेब एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वो सभी हो रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हम वेब है, पूरा इंटरनेट का जाल है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है सरफेस वेब, एक है डीप वेब, इसी डीप वेब के अंदर है डार्क वेब। अब आप समझ सकते हैं कि यानी कहने का मतलब है जो सरफेस वेब है कौन सा है, ऊपरी सतह वाला, यानी जिसको हम यूज़ करते हैं। गूगल, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे किसी भी जो है अभी कि डार्क वेब डाल सर्च करेंगे, तुरंत एक्सेस डिनाइड आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप डार्क वेब तक नहीं पहुंच सकते थे। फिर आप कहेंगे डार्क वेब होता क्या है, फिर जब कोई पहुंच नहीं सकता तो पहुंच सकता भाई, पहुंचता नहीं तो फिर कैसे काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, दौड़ से चल रहा है, और ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं उस पर कि आप सोच गए आपके पैरों की तरह ज़मीन खिसक जाएगी। ठीक है। फिलहाल सरफेस वेब जो होता है हमारा, सरफेस वेब वो वेब होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप,
फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि इत्यादि, ये जो साइटें होती हैं ये हमारी सरफेस वेब की वेबसाइटें हैं। अगर हम बात करें डीप वेब की, तो ये ऐसे वेबसाइट एक नेटवर्क का जाल है जो इसके अंदर जो है डार्क वेब बनाया गया है। एक ऐसा नेटवर्क का जाल है जो है कि डीप वेब में वह वेबसाइट्स आती हैं जिनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, फ़िलहाल अगर आप कहेंगे कि सर ये तो हम अगर अपने उस पर गूगल क्रोम पर या मोजिला पर इंडिगो मोड में चले जाएं तो भी प्राइवेट ब्राउजिंग होती है, वहाँ पर भी कुछ नहीं सेव होता। लेकिन आपको बता दें कि आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो ट्रैक किया जा सकता है और आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज पकड़ सकती हैं। एक बात और भी है, अगर आप VPN को यूज़ करें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तब भी आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप जानते हैं आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार ने नया नियम निकाल दिया है। अभी तक लोग VPN का यूज़ करते थे चोरी के काम करने के लिए, लेकिन अब भारत सरकार ने एक नया नियम निकाल दिया है कि अब VPN के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कनेक्शन दे रहे हैं इसका नेट का, उनको पकड़ेंगे हम। उनसे पूछेंगे बताओ भाई किसने इस IP एड्रेस से कौन जुड़ा हुआ था। यानी कहने का मतलब VPN भी अब ट्रैक किया जा सकता है, VPN के थ्रू भी ट्रैकिंग हो सकती है। तो फिर ऐसा क्या है डार्क वेब में जो नहीं ट्रैक किया जा सकता है। अब आपको इसमें थोड़ी सी और जानकारी देना चाहेंगे कि इसमें एक अनियन राउटिंग होती है। अनियन राउटिंग यानी कहने का मतलब जैसे ही आप डार्क वेब में घुसते हैं, आपका जो IP एड्रेस होता है वो इतनी भागों में बढ़ जाता है, इतने ज़्यादा सर्कुलेट हो जाता है इससे उससे कि यानी कहने का मतलब हम पूरा का पूरा ट्रैक करते करते पता नहीं कितने वर्षों लग जाएंगे, लेकिन हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर बातें हो गई कि अनियन राउटिंग के द्वारा हम डार्क वेब में कहीं जो है IP एड्रेस को ट्रैक नहीं कर सकते। उसमें कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें खो जाता है कुल मिलाकर जाकर। फिलहाल अमेरिका ने ही टॉर नाम का TOR नाम का एक ब्राउज़र जारी किया था अमेरिका ने। इसका प्रयोग पहले जो है सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने किया था। लेकिन बाद में जैसा कि आप जानते हैं पिस्टल का भी जब पिस्टल को भी बनाया गया था तो ये कहा गया था कि किसी भी आतंकवादी के हाथों में ना पहुंचे। लेकिन आज आप जानते हैं कि किस आतंकवादी के हाथों में पिस्टल नहीं होगी। पिस्टल यहाँ देख रहे हैं कचाड़ के बच्चे पिस्टल से गोलियां उड़ा दे रहे हैं। तो वैसे ही इसका भी टॉर का जो आविष्कार किया गया था, इसलिए किया गया था। एक ब्राउज़र ऐसा जो है आप चाहें तो टार को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें टार पर इंस्टॉल तो कर लेंगे आप, लेकिन अगर आपने कहीं उस पर कोई वेबसाइट जैसे जो है रेडिट वेबसाइट है, इस पर जाते हैं तो आप जाने को तो जा सकते हैं लेकिन आने का रास्ता नहीं है, पहले मैंने बताया था। ध्यान रखें टार को यूज़ कर लेंगे आप, वहाँ पर जाएंगे टार को जब इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, जब रेडिट वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ढेर सारी गैर कानूनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको किसी का अकाउंट हैक कराना है, किसी का बैंक अकाउंट हैक कराना है, किसी का ATM कार्ड चोरी कराना है, किसी के फ़ोन को हैक कराना है, तो बहुत ढेर सारा नीलामी वहाँ पर लगी हुई है, ले लीजिए। तो फिर आप कहेंगे कि अगर इतना हो रहा तो सरकारें क्यों कुछ नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है भाई, सरकारें करती हैं। यानी सरकार इतनी उल्लू नहीं है कि इतना बड़ा नेटवर्क तैयार करके आपको दे दी और आप जो है चलते रहें। आप देखते होंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो छापे पड़ जाते हैं एक साथ 17 जगह, 20 जगह, 25 जगह, वो कहाँ से पड़ जाते हैं? वो ऐसे ही पड़ जाते हैं कि इतने जगह छापे इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पर पहले आप वहाँ पर जाते हैं और फिर आप गैर कानूनी कामों में धीरे धीरे लिप्त हो जाते हैं और फिर उस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते। जैसा कि कई यूजर्स ने रेटिंग दिया बताया है कि आप समझिए एक यूज़र ने कहा जैसे हम डार्क वेब में घुसे, जैसे हमने टार ओपन किया जो है, जैसे ही वहाँ पर हमने ओपन किया तुरंत हमारे पास फ़ोन आ गया जो है। अब आप समझ सकते हैं कि उस यूज़र ने तो इतना तक कहा कि हमने कुछ ओपन ही नहीं किया था। यानी कहने का मतलब ये हो गया, एक यूज़र ने यहाँ तक कहा कि जैसे ही हम डार्क वेब में एंट्री किए हमारे स्क्रीन पर लिख कर आ गया कि अब इतना डॉलर हमको प्रदान करिए तब आप बच पाएंगे, अदरवाइज बच नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के एक अलग बातें हैं। हम कुल मिला के यहाँ पर डार्क वेब की बात कर रहे थे। डार्क वेब यानी एक ऐसा वेब का मतलब समझ रहे हैं ना, WEB, वेब वर्ड जो पूरा एक जाल है इंटरनेट का, उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत छोटी दुनिया है। बड़ी दुनिया, असली दुनिया जो एक
माया नगरी समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं वो यहाँ डार्क वेब में है। यानी कहने का मतलब डार्क वेब में ये जितने भी गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं वो सभी के सभी लगभग जो है डार्क वेब में किए जा रहे हैं। वहाँ पर डेटा रखा जा रहा है डार्क वेब में। यानी क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रैकिंग नहीं हो सकती और एक अलग दुनिया है वो। लेकिन फ़िलहाल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की पहुँच कहीं ना कहीं वहाँ तक हो जाती है। कानून के वहाँ बहुत लंबे होते हैं। सरकारें इसको थोड़ा सा चूतिया भी बनाती हैं कि लोग उसके झांसे में फंस जाएं और फिर बाद में जो है समस्याएं ही आएंगी। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो डार्क वेब अगर हम देखें तो राउटिंग के द्वारा जो है आपके आईपी एड्रेस को बदल दिया जाता है, कई भागों में बांट दिया जाता है। इस कारण से भी आईपी एड्रेस को ट्रैकिंग नहीं हो पाती, आईपी एड्रेस की ट्रैकिंग नहीं हो पाती। दोस्तों कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि डार्क वेब जैसा नाम है अंधेरा, वैसे ही अंधेरा है भी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस अंधेरे में उजाला कहाँ है, ढूंढने की ज़रूरत है। आशा है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जो आपके काम के हो सकते हैं हम लेकर आते रहेंगे। आशा है कि वीडियोज़ आपको आगे भी पसंद आती रहेंगी। धन्यवाद।